इस प्रोग्राम में दिखाए जाने वाले लोगों की पहचान इनके आग्रह पर छुपाई जा रही है, क्योंकि तालिबान के प्रति इनके विचार अफगानिस्तान में फंसे इनके परिवार पर खतरा हो सकते हैं। नमस्कार। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 21वीं शताब्दी में कुछ लड़ाके हाथों में मोर्टार और मशीन गन लिए AK-47 लिए किसी देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान या उसके दफ्तर में घुस जाएंगे और वो राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाएगा। उस मुल्क के आम लोग मुल्क को छोड़ करके भागने लगेंगे। सारे के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे एयरपोर्ट की तरफ भागेंगे और ये दुनिया देख रही होगी। ऐसा ही हुआ है अफगानिस्तान में। 20 साल के बाद तालिबान लड़ाकों ने एक बार पूरे अफगानिस्तान पर फिर कब्जा कर लिया है और हम इस वक्त दिल्ली में हैं और ये सारी घटनाओं के बीच से कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से, काबुल से दिल्ली आए हैं। 14 अगस्त को ये सारे लोग आए, एक ही परिवार के हैं। इनके परिवार के बाकी सदस्य काबुल ही रह गए। अपनी आंखों से इन्होंने मंजर क्या देखा, वहाँ का माहौल क्या था, यही जानने के लिए हम इनके पास आए हैं। सबसे पहले मैं आज माहौल क्या है मैं इसी बात पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं की है, पिछले तालिबानी शासन में वहाँ की महिलाओं पर जो बर्बरता तालिबानियों ने की थी, पूरी दुनिया परेशान है कि अगर तालिबान के हाथ में ही अफगानिस्तान पूरी तरह जैसा चला गया, ऐसा ही आगे आने वाले दिनों में रहा तो वहाँ की महिलाओं का क्या होगा, जो कि इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वहाँ अफगानिस्तान में महिलाओं ने एक चैनल चलाया था जो महिलाओं का चैनल था, महिलाएं भी ही उसको चलाती थी और महिलाओं का अपना बैंड था। लेकिन शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाए क्योंकि पिछली तालिबानी सरकार का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अब मैं माहौल क्या है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप 14 अगस्त को आए? हाँ, 14 अगस्त में इधर आएंगे। जब आप काबुल की सड़कों पर एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे तो उधर का माहौल क्या था? पहला तो खामोशी था, कुछ नहीं था, नहीं गवर्नमेंट था, कुछ नहीं था। उसके बाद कि मैं रिफोन में पहुंच गया हूँ, उधर सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ कंट्रोल, हमारा परवाज़ हो गया, हम इधर आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा सवाल किया, हमारा एक कज़न था उधर, सब कुछ सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तालिबान आ गया गवर्नमेंट में, कैपिटल में, सब कुछ अंडर कंट्रोल अभी तालिबान में, सब कुछ गया हमारा। आप इधर कैसे आ गए? हम इधर एयरलाइन से गए, हरियाणा एयरपोर्ट फ्लाइट में आ गए। आपका वीज़ा था? हमारा वीज़ा था, वो हमारा एक कज़न सा, वो ब्रदर्स के वीज़ा था। हम एक चांस किया, इधर आ गया, पहुंच गया इधर। हमारा उस तरह फैमिली का वीज़ा नहीं था, इसलिए हम वो उधर। तो आपका वीज़ा मतलब आप यहाँ पढ़ते हैं? हम इधर स्टूडेंट हैं, हमारे ब्रदर्स इधर मेडिकल वीज़ा यूज़ किया, इधर आ गया, इसलिए कि सिचुएशन अफगानिस्तान तो सो बात। तो आपके फैमिली में और कौन लोग काबुल में, कहाँ काबुल में ही रहते हैं? हाँ, काबुल में सिस्टर्स है, हमारा ब्रदर्स है, कज़न्स है, सब कुछ इधर है। हमारा उस सदस्य उधर है, सब कुछ। मदर फादर सब कुछ उधर है। तो ये महिलाओं को लेके जो डर एक पूरी दुनिया को है कि तालिबानी पता नहीं अब कैसा वहाँ महिलाओं का जीवन होगा। आपकी बहन माँ वहाँ पर है, आपका कोई संपर्क या आप कैसे उसको देखते हैं? हम कोई कांटेक्ट हुआ? अभी कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा लिए, अभी कांटेक्ट नहीं हुआ। हमको पता नहीं क्या हालात है उधर, हमारे बहन के, हमारा माँ के साथ, हमारा फादर के साथ, हमको कोई मालूमात नहीं है अभी कि क्या चल रहा है उसकी उधर। और हम उधर कुछ हाइड जगह में पुट किया कि कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया उसका। अभी हमको कुछ नहीं पता है, उधर सब कुछ गया, हमको मालूम नहीं। तो फिर जब उनको छोड़ के आप आ रहे थे तो उन्होंने आपको आने दिया? उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम मर्द है, तुम जाओ, हम हमारे लिए तो तालिबान आ गए, क्या करेगा, हम तो जन है, हमको मर्द नहीं है, तुम मर्द है, तुम काम किया, तुम चले जाओ। वो हमको, हमारा फादर, हमारा मदर बोल दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए ख़तरा है, तुम जाओ, इसलिए हम आ गया, वो उधर है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? तालिबान इतनी जल्दी कैसे, और राष्ट्रपति भाग गया? ये हुआ कि पहला अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में, वो 3 स्लोगन के साथ आ गया कि हम दूसरा टेररिज्म करें, तालिबान तो टेररिज्म है, निकोटिन सब डिस्ट्रॉय करे, वो नहीं इस्टेब्लिश अफगानिस्तान में नहीं हो जाएगा, और तुम्हारे लिए गुड गवर्नमेंट मैं करता हूँ। वो नहीं किया, वो आ गया, 20 साल देर किया, खुद इमीडिएटली गया,
हमारा सब कुछ वो डिस्ट्रॉय किया। हम अभी लिए हम 50,000 एक सोशल मोमेंट में किया कि इसलिए 50,000 पीपल हमारे साथ है। हम एक केस किया ICJ में, हम अमेरिका के साथ कि अमेरिका क्यों किया है हमारे साथ, ये हमारे गवर्नमेंट के साथ, हमारे ये के साथ क्यों किया ये काम। हम इसलिए हम ICJ में ये केस किया है कि आप इंडिया को आप कैसे देखते हो? इंडिया तो हमारा दोस्त है, एक दोस्त में वर्ल्ड में ये हमारा दोस्त है, हमारा कोमा करता है। अभी हम विश करता है कि इंडिया हमको हेल्प कर रहा है, वो हमारा फैमिली इधर आ जाएगा कि इधर सेफ हो जाएगा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम, आप वहाँ क्या करते थे? हम उधर गवर्नमेंट के अफसर थे, गवर्नमेंट के अफसर थे। हाँ, अफगान सरकार में हाँ हाँ, अफसर थे। अफसर थे। तो हाँ आपकी जगह तो अब तालिबानी आ गया होगा। हाँ, आ गए सब कुछ लेकर भाग गए। हम इधर उधर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हम वो तालिबान जो है अफगान अफसर्स को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उन लोगों ने कह दिया मीडिया में कि हम अफगान अफसर्स को कुछ नहीं कह सकेंगे या उनको नहीं मारेंगे। अब ये उनका ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो अफसर लोग जो है उनके ख़िलाफ़ जंग किया है, उनके ख़िलाफ़ मुकाबला किया है। तो वहाँ ये अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अफगान सरकार में जो ऑफिसर्स थे उनको तालिबानी छोड़ेंगे नहीं, अगर आप वहाँ रहे होते तो आपको छोड़ते नहीं? नहीं, वो मारेगा 100% श्योर। मेरे बाप को 2001 में तालिबान ने उसको, वो भी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ है काम कर, कहते हैं कि वो पहला जो अफ़गान गवर्नमेंट नया तालिबान वो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, जब अफ़गान गवर्नमेंट नया बन सकता था। उसी दौरान मेरे बाप को पकड़ दिया तालिबान। 2001 था जब उन तालिबान की रिजीम का आखिरी दिन था, उसको मार दिया, उसको बहुत उधर फांसी कर दिया। तो उसी दिन से हम अफ़गान गवर्नमेंट के साथ अफसर की तरह काम किया था। तो ये 20 साल हम उन अफ़गान गवर्नमेंट के साथ था। जब अब तालिबान का इन्वेड हुआ कंदहार में, मेरा घर, मेरा गाड़ियाँ, मेरे सब कुछ जो कंदहार में था वो सब कुछ बाकर ले गया। अब मेरे घर वो तालिबान का एक चेक पोस्ट है, उधर तालिबान का सिस्टम उधर है, सब कुछ ले गया। मेरे कार था, मेरा गाड़ी था, आपके घर की महिलाएं, विमेन, सब कुछ वुमेन में काबुल में वुमेन चिल्ड्रंस, उसको सबको हमने छोड़कर उसको ले गए फ्लाइट में। काबुल में आया, काबुल में जब था, काबुल में अमन था। 1 महीने बाद तालिबान जलालाबाद प्रोविंस था, उसको इन्वेड किया, उसको फेल किया। उस लोगर प्रोविंस था, वो बहुत नज़दीक था काबुल के आसपास। तो हम ये सोच कर कि काबुल को भी ये तालिबान आएगा, इन पर इन्वेड करता है। तो अच्छा ये मौका है कि मेरे पास इंडियन गवर्नमेंट की उधर खानदान में कौंसलर था, उनसे बहुत शुक्रिया है कि उन लोगों ने हमको 6 मंथ की एक मेडिकल वीज़ा दिया। तो उसी बहाने से हमने फ़्लाइट किया तो इंडिया में आया। अब यहाँ से घूमे, अब घर की, माँ की, चिल्ड्रंस की कोई पता नहीं है क्या। जब हम आए थे उधर एक घर को किराए में लिया कि उनको उधर छोड़ दिया, हम बाकर इधर आए। तो अफगानिस्तान का जो आम आदमी है, तो उसने तालिबान को इतना मतलब वहाँ लोग कह रहे हैं वहाँ के लोगों ने रजिस्ट नहीं किया, हथियार डाल दिया, एकदम समर्पण कर दिया, एकदम जैसे कह दो क्या बोले। अब लोकल पीपल वो जो है आम लोग जो है वो गन से डरता है। वो अफ़गान गवर्नमेंट की साथ भी है, कोई जो जोर अफगानिस्तान के मिलिट्री में जो ताकत थी, सैन्य ताकत में, वो तो लड़ सकते थे, लड़े नहीं, आपको लगता नहीं? एक मिसाल मैं बोल रहा हूँ, जब कोई घर में बड़ा हो वो घर को छोड़ देगा, बच्चे क्या कर सकते हैं? घर की वो बड़े हैं कि वो गया, वो सब कुछ। अच्छा, आप प्रेसिडेंट अब्दुल गानी की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रेसिडेंट गया, जब मिनिस्टर थे वो गए, सब
जब वो उधर कमांडर्स था सब गए तो सोल्जर क्या करे, वो किससे एक कमांड लेता है, वो कमांड सब गए। कितना रिस्पॉन्सिबल गानी है प्रेसिडेंट गानी? सब कुछ का सब रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री का रिस्पॉन्सिबल गनी था। सब कुछ उसके हाथ में था। इंडियस उसके पास था, उसका कमांड उसके पास था। इंटीरियर मिनिस्ट्री का इंचार्ज वो था, डिफेंस मिनिस्ट्री का वो था, सब कुछ। जब वो गए तो वो कोई नहीं बचा। तो यहाँ आके आपको अपने घर वालों की, अपने माँ की, बहन की, बेटी की, बीवी की चिंता मतलब कैसे आप संपर्क भी नहीं हो रहा, कांटेक्ट भी नहीं हो रहा? क्यों, हम इधर अंदर से बहुत दिन से तड़पा रहे हैं। हर दखिए हर साहत इधर हम बहुत यानी परेशान हो कि उसके साथ क्या होगा। एक चीज़ है कि जब वो तालिबान है, वो औरत के साथ कोई चीज़ नहीं कर सकता, औरतों के साथ या जनों के साथ, क्यों कि वो उसके साथ कोई चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो औरतें हैं जो है वो जो है जनाना जो है अफ़गानिस्तान में वो काम नहीं करा ज़्यादा। मेरे घर की सभी जने बाहर नहीं आए हैं, वो तालिबान उनको नहीं पहचान सकता। सिर्फ मर्द लेकिन जिन औरतों ने अफगानिस्तान में पीछे 20 सालों में काम किया है, बैंड बनाया है, जो चैनल है, जो नौकरी कर रही थी, वो सब खतरे में? वो सब खतरे में है। ज़्यादा को मार दिया। मेरे ऑफिस में एक जन था, वो पार्लियामेंट के लिए खड़ा हुआ। एक दफ़ा उधर वुमेन के अपील का एक चीफ था नूरिस्तान में, काबुल में, उनको चंद दफ़ा अख्तार दिया, लेटर में फ़ोन किया कि तुमको मारेंगे। यानी बहुत सी जने वुमेन जो है अफ़गानिस्तान में, जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काम किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम किया, ह्यूमन राइट्स के साथ जो काम किया, वो सभी ख़तरे में है। कंदहार और जो लड़कियां पढ़ रही थी यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन, उन पे भी खतरा है? वो तो सब कुछ अभी ब्लॉक है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ सिस्टम में ब्लॉक है। एक बात बताइए, आप वहाँ के अफगान गवर्नमेंट के अफसर थे? मेरे अंदर के 20 अफसर्स था, लेफ्टिनेंट था, सेकंड लेफ्टिनेंट था, वो सब मेरे अंदर काम करता था। वो हम कंदहार में थे। कंदहार में जो अब मुझे ये बताइए कि पिछले तालिबान गवर्नमेंट से और ये तालिबान, इनमें कोई फ़र्क है कुछ? क्योंकि ये कह रहे हैं ऐसा कि हम जो है महिलाओं को कुछ नहीं करेंगे, उन्हें आज़ादी देंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो वाली बात नहीं है। ये तो वक्त बताएगा। अभी एक वीडियो है मेरे पास, हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया। अफ़गान पार्लियामेंट के ऑफिस अंदर पंजाबी लोग हैं, पाकिस्तान के पंजाबी लोग उधर उर्दू में बात करता है कि ये प्रेसिडेंट गनी की पार्लियामेंट की हाउस था, उर्दू में ये सब कुछ बोलता है। यानी इससे मालूम हुए है कि ये आईएसआई है, ये जो तालिब है ये पाकिस्तान है, ये आईएसआई है। ये सब जब अब इन्वेट किया। आप ये कह रहे हो कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है? 100%। उस पहले तालिबान के पीछे भी था आईएसआई, पाकिस्तान था, इसकी भी पीछे तालिबान आईएसआई है। वो तो था, मान्यता भी दे दी थी, हाँ, रिकॉग्नाइज भी किया था ना गवर्नमेंट। हाँ, किया। देखिए, ये लोग 2 दिन पहले हिंदुस्तान आए। आजकल मीडिया का जो दौर है, हर जगह हर चैनल देखा जा रहा है। बातचीत के दौरान ही यहाँ पर मुझसे इन लोगों ने कहा कि हमारा पूरा परिवार अफ़गानिस्तान में है और ये लोग बहुत खौफज़दा हैं। आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, गोवा में पढ़ते हैं। हाँ, गोवा में पढ़ते हैं। गोवा? हाँ। तो कब गए थे आप अफ़गानिस्तान? 2 महीने। अप्रैल में गए थे। कोरोना जब आया? हाँ, उस टाइम में गए थे अफगानिस्तान। तो जब गए थे तब तो तालिबान अभी कुछ इतना नहीं था? उस टाइम तो कुछ नहीं था ऐसा खास, सब कंट्रोल में गवर्नमेंट में, कुछ भी नहीं था उस टाइम, सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट में था। और ये 3 महीने में ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्या हो गया? हाइडन डील है, कुछ नहीं पता क्या हो गया, एक दफ़ा ही सब कुछ आ गया। आपके परिवार के कौन कौन लोग उधर हैं? मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा मॉम है, सब कुछ है, कज़न सब कुछ है, अंकल। तो फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ? हम यहाँ पर केस लड़ते हैं कि उसको भी निकाले, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करके उसको भी निकाल दे। और
जब आप वहां से निकले, आप दोनों एक ही फ्लाइट में आए? हाँ, एक ही फ्लाइट में आए थे। आप सब एक? हमारे पास वीज़ा था, मैंने अब जून में वीज़ा लिया था। उस टाइम मैंने जब वीज़ा लिया था अभी इसको यूज़ किया, यहाँ पर आ गया मैं। ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये तो बहुत छोटा है। इसका वीजा कैसे ले लिया था? ये इसका मेडिकल वीज़ा था, ये मरीज़ था, पहले आया था, फिर दूसरे पे आ एक गए। महीने पहले ये वीज़ा किया कि ये सिचुएशन में कंट्रोल में नहीं है, क्यों अफगान गवर्नमेंट में थोड़ा सा वीक था, अमेरिकन गया, हमारा देश छोड़ दिया, इसलिए हम वीज़ा थोड़ा सा चेक किया कि ये सिचुएशन में कंट्रोल में नहीं है, हम ये मेल पीपल वीज़ा चेक किया कि ये सिचुएशन। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया के मुल्कों में एक बात सोची जाती है कि इस्लाम के नाम पर, शरिया कानून के नाम पर तालिबान जो ये कुछ कर रहे हैं, क्या ये मुसलमानों के लिए, वहाँ अफ़गानिस्तान के मुसलमान इसको जायज़ मानते हैं? ये तो सब कह रहे हैं कि ये कंट्रोल, ये कानून में, शरीयत में आएंगे, ये सब कुछ फॉलो नहीं करते। ये मुल्ला बिरादर यार कुछ किए, ये फॉलो नहीं करते। ये करेंगे कि हम प्रेप करते हैं, हम लोगों के प्रेप देंगे कि ये हम मुस्लिम हैं, ये काम करते, ये काम करते, कि तुम आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे साथ। मुसलमान है हम ऑलरेडी मुसलमान है। हमारे कंट्री 99% मुसलमान थे। माय कंट्री मुसलमान थे। हमारे कंट्री 99%। ये नया मुस्लिम है, कहा है नया मुस्लिम, वो 114 से ये इस्लाम पैगम्बर साहब के दौरे से आए गए इधर। हम पहले से मुसलमान थे, ये आए गए नहीं तुम मुसलमान नहीं, सर में जोर प्रेशर में जाएंगे, नहीं तुम ये से मुसलमान जाओ। ये कैसा इस्लाम? ये तो इस्लाम से बात, ये इस्लाम शो करता है, इस्लाम नहीं करता है, पालन नहीं करता है ये लोग। सब कुछ पाकिस्तान की गेम है ये सब। हमारा सब लोग मुस्लिम है, हमारा सब लोग 5 वक्त नमाज करता है, सब कुछ हमारा गवर्नमेंट में मुस्लिम था, हमारा कानून सब कुछ मुस्लिम था। ये दूसरा किया पाकिस्तान की वजह की से, क्यों ये अमेरिकन डील किए हमको पता नहीं, वो बिग डील। ये हम कह रही हैं कि हमारे देश जो है 99% मुस्लिम है। उधर हिंदू, सिख वो लोग भी वहाँ है। अब ये जो तालिबान कह रहे हैं कि हम शरीयत के ज़रिए या इस्लाम के नाम पर ये कानून नया बनाएगा, हमारे जो असासी कानून था वो भी शरीयत के ज़रिए बना हुआ था। वो जो बना हुआ था सब मुस्लिम लोग था, उधर सब आलिम मर्दुम था, सब विलेज लीडर था, कंट्री के लीडर, सब उसने उनको साइन किया। ये जो बना हुआ था ये 20 साल से हम उसको फॉलो करता था। अब ये जो तालिबान कहता है कि हम शरिया कानून बनाएंगे, हम तो ऑलरेडी शरिया है, हम तो मुस्लिम है, तो ये नया शरिया है, नया इस्लाम है ये जो लाएगा। ये कैसा इस्लाम है? अब तो ये कट्टरपंथ का इस्लाम। हाँ, ये मैं लोगों को ये बता दूं कि अफ़गानिस्तान वो देश है जहां पर महिलाओं को मत का अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से पहले मत का अधिकार अफ़गानिस्तान को मिला था। 1950 में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा की समाप्ति कर दी गई और कहा यह जाता है कि 60 और 70 के दशक में अफ़गानिस्तान में काबुल और तमाम सड़कों पर वहाँ की महिलाएं स्कर्ट्स और तमाम वेस्टर्न ड्रेसेस में जाया करती थी। और ऐसी तस्वीरें आपने देखा भी होगा। महिलाओं को वो आज़ादी अफ़गानिस्तान में मिली थी जो बाकी मुल्कों के लिए एक सबक थी। लेकिन अब तालिबान उसी देश में एक ऐसी सरकार आई है जो ये कहती है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के घरों के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहने चाहिए, क्योंकि सड़क पर चलता आदमी उस घर के अंदर की लड़की या महिला की शक्ल न देख सके, और वो सड़क पर निकले तो उसका स्किन दिखाई न दे, नहीं तो उसको कार्रवाई भुगतनी होगी। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, वुमेन के साथ वुमेन जो उधर लड़कियां है, सभी जो घर से बाहर आएगा तो उसके साथ एक मुहर्रिम मर्द बैद हुआ है कि वो उसके साथ बाज़ार में जाए। तन्हा एक लड़कियां वो नहीं कर सकता कि बाहर घर से बाहर सके वो। तो ये तमाम पूरी दुनिया देख सकती है, जानती है कि अफ़गानिस्तान ऐसा एक कंट्री है जब तमाम दुनिया से वो रवाबिता है, उनका रवाबित है, उनकी सब। नहीं, मैंने जो कहा महिलाओं की आज़ादी के बारे में, उनकी पोशाक के बारे में, उनके रहन सहन के, उनकी लिबर्टी के बारे में कहा तुम। ये सही है, ये लोग ये सही सोचता है, इसको सोच ऐसे ही लोगों की। अच्छा, आप मानते हो
ऐसे ही लोगों की वजह से, पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों की वजह से, ऐसे ही कुछ कट्टर मौलाना मुल्लाओं की वजह से, ऐसे ही तालिबान की वजह से दुनिया भर में इस्लाम बदनाम हुआ है। बदनाम हुआ है। वो हमारा सब कुछ कल्चर बदनाम किया है। वो वुमेन क्या है, वो हमारा हिजाब वो वेयर किया है, उधर ब्लास्ट किया है। वो हमारा सब कुछ कल्चर डिस्ट्रॉय किया, हमारा इस्लाम सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है। ये लोग सब कुछ ख़राब किया है, ये लोग सब बदनाम किया। ये सारे लोग डर के साए में अपने घर वालों को छोड़ करके दिल्ली में एक आशिया, एक होटल में आकर के रुके हुए कुछ ही घंटे हुए। अब इनको भी समझ में नहीं आ रहा, दुनिया को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में आगे क्या होगा, महिलाओं के साथ क्या होगा, वहाँ की देश, वहाँ की जनता पर क्या बीतेगी, कैसा होगा। क्योंकि पिछला अनुभव तालिबानियों का अफ़गानियों को बहुत ख़राब रहा है। देखा जाए इस बार क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।